पेट्रोल IMF मुआहदे की वजह से सस्ता हुआ। वजीर आजम का सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया तो आलमी मार्केट में कमी न होने के बावजूद कौम को रिलीफ दिया। मईशत मजबूत होगी तो कर्जे नहीं लेना पड़ेंगे। एक और तकरीब से खिताब में कहा, जिसको फ्रॉड के जरिए वजीर आजम बनाया गया वो 4 साल चोर डाकू की गर्दान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई लेकिन ईंट से ईंट बजा दी। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। जिसको आप आगे लेकर आएंगे उसको हम दिलो जान से तस्लीम करेंगे। चेयरमैन PTI के दौर में बड़े खानदानों को 3 अरब डॉलर के कर्जे दिए गए, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। पेट्रोल सस्ता लेकिन आटे की कीमत बढ़ गई। हुकूमत ने ज़राई मुल्क के शहरी आटे के कतारों में लगवा दिए। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आटे के लिए तवील कतारें। शहरी काम काज छोड़कर सस्ता आटा तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद के शहरी भी आटा और चीनी की किल्लत और महंगाई से सख्त परेशान। आटे की कीमत में 12 रुपए इजाफा। होलसेल कीमत 154 रुपए फी किलो हो गई। एक चक्की मालिक ने कहा, हुकूमत गंदुम माफिया की कमर तोड़ना चाहती है तो गंदुम दरामद करे। चीनी की कीमत भी 3 रोज में 30 से 35 रुपए बढ़ चुकी है। कच्चे के डाकुओं ने कंदकोट के 7 बच्चे अगवा कर लिए। डाकू घर के बाहर खेलते बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, तावान का मुतालबा करते हैं। गुज़श्ता रोज 3 साल की अलीशा चना को अगवा किया गया। 6 साल का सदाकत ईद से लापता है। 3 साल का अजीम, 8 साल का फरहान सुब्रो, 11 साल का मकबूल मिरानी, 10 साल जयदीप और 8 साल की किकी कौसर डाकुओं के निर्गे में है। मुगवी बच्चों के वालिदैन कहते हैं गरीब हैं, तावान की रकम कहां से लाएं। पुलिस ताउन नहीं कर रही। शहरियों और ताजिरों ने डाकू राज के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला। GB के ओहदेदारान को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में डिप्टी स्पीकर GB का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। सादिया दानिश उम्मीदवार होंगी। दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी को एक वजारत मिलने का इम्कान। वजीर आला GB के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने हाजी गुलबर की हिमायत की थी। आजाद कश्मीर कानून सार असम्बली में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। क्वेटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ वकील के कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वो इस केस से बरी होंगे। चेयरमैन PTI के वकील नहीं पंजौता कहते हैं, एक तरफ वकील कत्ल होता है तो दूसरी तरफ मावन खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम चेयरमैन PTI पर लगाते हैं। मावन खुसूसी बताएं, आपके पास गैब का इल्म है या ख्वाब आया था? खुदा का खौफ करें, इस तरह आईन और कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। चेयरमैन PTI पर सानिया 9 मई के 8 केसेस बन चुके। जब वक्त आएगा गिरफ्तार करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, 9 मई वाकयात में मुलव्विस सैकड़ों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 58 मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके। 9 मई को निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को गोली न चलाने की हिदायत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया पर नफरत अंगेज और झूठे प्रोपेगेंडे की मुजम्मत। तर्जुमान का कहना है, सहाफत और इक़दार को मुतलक झूठ के सुपुर्द कर देने का कोई जवाज नहीं। सहाफत आईन और कानून के दायरे में सच पेश करने का नाम है। आवाज गुम करने की कोशिशें कामयाब हुई, न जाली खबरों के जुमा बाजार से फायदा होगा। अफवाह साज कारखानों में ढलने वाली खबरें जहर कातिल हैं। मज़हका खेज खबरों या अफवाहों से बाशऊर अवाम की आंखों में धूल झोंकना मुमकिन नहीं। अगर वज़ीर आज़म खुद MD IMF से मुलाकात ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं, हमारी 15 माह तक कोशिश रही अवाम को मुश्किल से निकालें। चेयरमैन PTI ने अवाम के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, पौष इलाकों में कई फीट पानी जमा, सड़कें डूब गई। मुताद्दिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुसूर और काड़ा में भी बारिश। पसरूर और रेनाला खुर्द में छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी। जलालपुर भटियां तेज बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी भर गया।
डस्का, मियां चन्नू, फारूखाबाद और गिरदोनवाह में भी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जिला बस्ती का दौरा। मुर्तजा वहाब की मुतवक्के बारिश से कबल नालों की सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पानी चोरों के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज कर लिए, गिरफ्तारी भी अमल में ला रहे हैं। चिन्योट में खातून ने साबिक शौहर की नई बीवी को छुरियां मारकर जख्मी कर दिया। दानिश की अनमोल से 5 साल कबल शादी हुई जो कामयाब न हो सकी। दानिश ने अरीज नामी लड़की से गुज़श्ता रोज निकाह किया। पुलिस के मुताबिक अरीज और अनमोल करीबी रिश्तेदार हैं। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात का एक और तारीखी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का मंसूबा। महाराष्ट्र की इंतजामिया ने हिंदुत्व ग्रुप्स के दबाव में आकर तारीखी मस्जिद को सील कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत में हिंदुत्व ग्रुपों ने महाराष्ट्र के कस्बे में वाक़ सदियों पुरानी मस्जिद के बारे में दावा किया कि ये मस्जिद एक मंदिर को ढाकर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा मंदिर तामीर किया जाएगा। मंसूबे के खिलाफ औरंगाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। यूरोपीय पार्लियामेंट ने मोदी की आरएसएस हुकूमत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। मणिपुर में ईसाइयों पर जुल्म सितम के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद में होशरुबा इंकशाफात। करारदाद में कहा गया हिंदू इंतहा पसंदों और हुकूमत का गठजोड़ हालात मजीद खराब कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों को भारत से तिजारती ताल्लुकात और मुआहदों पर नजरसानी करनी चाहिए। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर जैसा घिनौना खेल मणिपुर में भी खेलना चाहती है। मसीही कुछ फसादात भारतीय फौज और पुलिस की सरपरस्ती में हुए। मारे जाने वाले 120 अफराद में अक्सरियत मसीहियों की थी। गॉल में पाक श्रीलंका पहला टेस्ट पहला दिन बारिश से मुतासिर रहा। श्रीलंका ने 6 विकेट पर 242 रन बना लिए। डिसल्वा 96 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। एंजेलो मैथ्यूज ने 64 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 3 शिकार के साथ टेस्ट में 100 विकेटें मुकम्मल करी। इस्लामाबाद पुलिस ने मागला हिल्स ट्रेल 3 पर लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नौमान ने लड़की को मुलाजमत का झांसा देकर बुलाया था। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुलजिम ने गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाकर रावलपिंडी में छोड़ दिया था। जेहलम में खातून से ज्यादती का मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी की चाइल्ड नर्सरी से 9 मौलूद बच्ची अगवा। सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गिलगित में थलीशी के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक। 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में आईटी कोर्सेज के लिए टेस्ट का आगाज। पहले रोज 10,000 नौजवान टेस्ट देंगे। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और सहाफी का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाकयात की भरपूर मुजम्मत। शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा कायद के घर को ऐसी हालत में देखकर दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। सहाफी मुर्तजा सोलंगी बोले ऐसा लगता है जैसे ये शरपसंद पेशावर लोग हैं। कराची के आला पुलिस अफसरान गुटके और ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस। टीम सरेआम ने कराची के 3 डीएसपी की रिश्वतखोरी बेनकाब कर दी। डीएसपी गुलाम परवर कुरान के वास्ते देकर जान छुड़ाने की कोशिश करता रहा। डीएसपी जाफर बलोच की रिश्वतखोरी से भी पर्दा उठाया। उसे डीआईजी नासिर आफ्ताब ने रस्मी कार्रवाई के बाद बहाल कर दिया। डीएसपी स्टील टाउन नजर ने भी रिश्वत वसूल की। मौसमियाती तब्दीली के असरात। अमरीका और यूरोप में शदीद गर्मी। अमरीकी महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आइंदा चंद रोज कैलिफोर्निया से टेक्सास तक का खित्ता निहायत ताकतवर हीट वेव के जेर असर रहेगा। रियासत एरिज़ोना सबसे ज्यादा गर्मी की लपेट में। यूरोपीय ममालिक फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड में गर्मी से लोग बिलबिला उठे। यूनान में भी हीट वेव रेड अलर्ट जारी। मशहूर सयाहती मकाम एक्रोपोलिस भी बंद कर दिया गया।
पाकपतन में बरे सगीर पाक व हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स का तीसरा दिन, जायरीन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान जेवलिन थ्रोवर मोहम्मद यासिर ने इवेंट के फाइनल में 79.93 मीटर की थ्रो करके कांसी का तमगा जीता। मोहम्मद यासिर तीसरी पोजीशन पर रहे। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में हुक्मरानी की जंग, नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम टाइटल से एक कदम दूर। फाइनल में आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्काराज के मद्दे मुकाबले।